Hello student, now we are going to teach about resistance, resistivity and factor affecting the resistant and resistivity. So what is resistance? Resistance is the property of a conductor due to which it opposes the flow of current through it. यानी ये कंडक्टर की वो प्रॉपर्टी है जिससे कंडक्टर फ्लो करंट का अपोज करता है, उसे हम रेजिस्टेंस कहते हैं। यानी करंट का फ्लो किस में होता है? कंडक्टर में होता है। तो कंडक्टर के फ्लो का अपोज भी कंडक्टर ही करेगा। तो कंडक्टर के अंदर वो प्रॉपर्टी है जो अपने में फ्लो करंट का अपोज करती है, उस प्रॉपर्टी को ही हम रेजिस्टेंस कहते हैं। अब रेजिस्टेंस जो है 4 फैक्टर पर डिपेंड करता है। नंबर 1 लेंथ ऑफ द कंडक्टर, नंबर 2 एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर, नंबर 3 नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर और नंबर 4 टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर। एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया है कि जब वायर की लेंथ इंक्रीज़ की जाती है तो उसका रेजिस्टेंस इंक्रीज़ हो जाता है, और जब उसकी लेंथ डिक्रीज़ होती है तो उसका रेजिस्टेंस जो है वो डिक्रीज़ हो जाता है। यानी जो रेजिस्टेंस है कंडक्टर का वो उसकी कंडक्टर की लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर हमने कंडक्टर की लेंथ को डबल कर दिया तो उसका रेजिस्टेंस डबल हो जाएगा, और हाफ़ कर दिया तो उसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? हाफ़ हो जाएगा। और नंबर 2 एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। अगर वायर थिक होता है तो उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी ज़्यादा होगा, और वायर थिन होता है तो उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन स्मॉल होता है। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस। थिक वायर का रेजिस्टेंस क्या होगा? कम होगा, और थिन वायर का रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, क्योंकि थिक वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा होता है। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस। यानी अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा होगा तो उसका रेजिस्टेंस कम होगा। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब यही होता है। तो अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा है तो उसका रेजिस्टेंस कम होगा, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम है कंडक्टर का तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा? ज़्यादा होगा। नंबर 3 नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। रेजिस्टेंस जो है वो कंडक्टर के मटेरियल की नेचर पर भी डिपेंड करता है कि कंडक्टर किस मटेरियल का बना हुआ है, क्योंकि डिफरेंट मटेरियल का रेजिस्टेंस भी डिफरेंट होता है। जैसे हम 3 वायर ले लें, एल्युमिनियम वायर, कॉपर वायर, सिल्वर वायर, सेम लेंथ और सेम डायमीटर के 3 वायर हमने ले लिए, तो उनका रेजिस्टेंस अलग अलग होगा, क्योंकि उनमें नंबर ऑफ़ फ्री इलेक्ट्रॉन जो है वो डिफरेंट होते हैं, अलग अलग होते हैं, तो इसलिए उनका रेजिस्टेंस भी अलग अलग होगा। तो सबसे कम रेजिस्टेंस इनमें तीनों में किसका होगा? एल्युमिनियम का होगा। और सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस इनमें एल्युमिनियम का होगा, उससे कम कॉपर का होगा, और सबसे कम होगा सिल्वर का। तो ये मटेरियल की नेचर पर भी डिपेंड करता है। और नंबर 4 टेम्परेचर। टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से जो कंडक्टर का रेजिस्टेंस जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है। तो इससे पता चलता है कि ये इसके टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है रेजिस्टेंस। अब ये रेजिस्टिविटी क्या होती है? ये तो अभी हमने आपको समझाया कि लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, और अब ये R प्रोपोर्शनल टू L/A हो गया। अब जब प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो कांस्टेंट वैल्यू आ जाती है। जो कांस्टेंट वैल्यू है तो ये रेजिस्टिविटी कहलाती है कंडक्टर की। क्या कहलाती है? कंडक्टर की रेजिस्टिविटी। अगर हम यूनिट लेंथ का कंडक्टर ले लें, 1 यूनिट, और उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी यूनिट ले लें, 1 यूनिट, तो ये जो रेजिस्टेंस है ये रेजिस्टिविटी के इक्वल हो जाएगा। तो हम इसे ऐसे डिफाइन कर देते हैं
रेजिस्टिविटी of a conductor is defined as the resistance of a conductor of unit length and unit cross section area। यानी किसी कंडक्टर के यूनिट लेंथ और यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया के रेजिस्टेंस को ही रेजिस्टिविटी कहते हैं। रेजिस्टिविटी ना तो लेंथ पे डिपेंड करती है कंडक्टर की और ना एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करती है, क्योंकि इसकी डेफिनेशन में यूनिट लेंथ और यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया आता है। तो वायर कितना भी लॉन्ग हो तो रेजिस्टिविटी के लिए तो उसकी लेंथ यूनिट ही चाहिए, और एरिया उसका कितना भी ज़्यादा हो क्रॉस सेक्शन एरिया की भी यूनिट की रिक्वायरमेंट होती है। तो इसलिए ना तो ये लेंथ पे डिपेंड करती है रेजिस्टिविटी और ना एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करती है। ये रेजिस्टिविटी ओनली 2 फैक्टर पे डिपेंड करती है, एक तो नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर और नंबर 2 टेम्परेचर। मटेरियल की नेचर चेंज करने से उसकी रेजिस्टिविटी चेंज हो जाती है क्योंकि उसका रेजिस्टेंस चेंज हो जाता है, और टेम्परेचर चेंज करने से भी इसकी रेजिस्टिविटी चेंज हो जाती है, क्योंकि टेम्परेचर से भी इसका रेजिस्टेंस चेंज हो जाता है। लेंथ और एरिया चेंज करने से रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होती।